सिया राम जय जय राम जय जय राम सिया राम सुनो भाई ध्यान से साधो कथा महिमा सुनाता हूँ। सुनो भाई ध्यान से साधो कथा महिमा सुनाता हूँ। सुनो भाई ध्यान से साधो कथा महिमा सुनाता हूँ। देवता सुनने को तरसे पावे जब कृपा ये बरसे। देवता सुनने को तरसे पावे जब कृपा ये बरसे। बड़ी अच्छी बात कह दी। क्या कहा? देवता सुनने को तरसे। जब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए विराजमान हुए तो इंद्र अमृत का कलश लेकर के आया और सुखदेव जी के सामने रख करके बोला, बोले गुरुदेव, परीक्षित को मरने का शाप लगा है, आप एक काम कीजिए, हम जो ये मनुष्य को दुर्लभ अमृत लेकर के आए हैं, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए। बोले उससे क्या होगा? बोले परीक्षित अमर हो जाएगा, कभी मरेगा नहीं। सुखदेव जी बोले, देवताओं तुम बहुत तेज हो, बिना स्वार्थ के तो कोई काम करते नहीं। ठीक है, चलो मैं ये अमृत परीक्षित को पिला दूंगा, पर ये तो बता बदले में तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तुम स्वार्थी हो, बिना स्वार्थ के तो तुम आ नहीं सकते। तो इंद्र कहता है, बोले भगवान, ये जो भागवत अमृत है ये आप हमें पिला दीजिए। अरे सुखदेव जी, कहाँ ये पेड़ के नीचे बैठ के कथा सुना रहे हो? अरे महाराज, इतनी दिव्य भागवत कथा, हमारे स्वर्ग चलो, अपने स्वर्ग में बड़ी सुंदर आपकी भागवत करवाऊंगा, मुख्य परीक्षित मैं बनूंगा। और सुनिए सुखदेव जी, अपने राज सिंहासन पर आपकी व्यास गद्दी लगवाऊंगा, बढ़िया व्यवस्था करूंगा श्रोताओं के बैठने की, और हमें सुनाओ देवताओं को। सुखदेव जी बोले, इंद्र, तुम अपने इस तुच्छ अमृत की तुलना मेरे भागवत अमृत से कर रहे हो? कहां कांच कहां मड़ी, निकल जाओ यहां से। तुम मेरी कथा को खरीदने आए हो और मेरी कथा बिकाऊ नहीं है। तुम्हें कथा सुननी थी, चुपचाप आकर के बैठ जाते, कथा सुनते में मना नहीं करता, पर तुमने भागवत को खरीदने की बात करी है। भैया इंद्र, मेरी भागवत बिकाऊ नहीं है। देवताओं को निकाल दिया। इसलिए स्वर्ग में भी ये कथा सुलभ नहीं है। हम अपने पूर्वजों के नाम के आगे लिखते हैं स्वर्गवासी, वहां ये कथा नहीं मिलेगी। कथा सुनना है तो देवताओं को भी मनुष्य बन करके पृथ्वी पर आना पड़ेगा, तभी ये सुंदर अवसर प्राप्त हो पाएगा। सौभाग्यशाली है हम जो हमें ये अवसर प्राप्त हो रहा। देवता सुनने को तरसे पावे जब कृपा ये बरसे। देवता सुनने को तरसे पावे जब कृपा ये बरसे। ये गंगा द्वार से आई, ये गंगा द्वार से आई, कथा महिमा सुनाता हूँ। ये गंगा द्वार से आई, कथा महिमा सुनाता हूँ। सुनो भाई ध्यान से साधो कथा महिमा सुनाता हूँ। सुनो भाई ध्यान से साधु कथा महिमा सुनाता हूँ। तालियों की सेवा करते हुए
उठो जागो अलस त्यागो, कथा सुनने को तुम भागो। उठो जागो अलस त्यागो, कथा सुनने को तुम भागो। देखिएगा, इस बात पे तो जरूर बोलना पड़ेगा आज मुझे। उठो, महाराज जी उठ तो गए, जागो। संसार के घर गृहस्थी के काम कहीं यहाँ आने से रोक ना ले। 2 साल कोरोना की वजह से अवसर नहीं मिल पाया, अब कोरोना दूर हुआ, हमें अवसर मिला है भागवत श्रवण करने का। तो ये 7 दिन का अवसर हमारे हाथ से छूटना नहीं चाहिए। घर के काम तो रोज ही होंगे, हाँ, नाना धोना खाना तो रोज ही होना है, ऑफिस भी रोज ही जाओगे, दुकान भी रोज ही खोलोगे, पर ये 7 दिन यदि निकल गए ना तो लौट करके नहीं आने वाले। और 7 क्यों, पहला तो गया ही, बचे कितने, 6। और ये 6 दिन भी ऐसे निकल जाएंगे, आपको पता नहीं लगेगा कब 7वां दिन आ गया और शुभदेव जी महाराज कथा सुना के चले भी गए। उठो और ध्यान देना, मुझे पता है कथा का आज पहला दिन है, अभी कथा में मन लगाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा होगा। कई लोगों ने तो सुनी है, पर कई लोग अभी अनभिज्ञ हैं, भागवत से पहली बार सुन रहे होंगे। किसी को अभी यही नहीं पता भागवत है क्या, ऐसे भी हैं। मुझे पता है मन लगाना मुश्किल पड़ेगा, पर मेरे कहने से 2 दिन कथा बेमन से सुन लेना। मन ना करे फिर भी बैठना कथा में 2 दिन, अब बस सुनो, एक तीसरे दिन और बैठ जाना। मन कहेगा चल चल घर चल, और भी काम है, लेकिन नहीं, जबरदस्ती बैठना मेरे कहने से 3 दिन तक। और मुझे विश्वास है 4थे दिन आपका मन खुद कहेगा छोड़ काम, चल कथा में, चल कथा में। ये तो आकर्षण, कृष्ण माने कर्षयति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित कर ले उसे कृष्ण कहते हैं। मैं तो कहता हूँ कोई भी श्रोता इस कथा मंडप में आए, कैसे भी आए, क्रोध में आए, आवेश में आए, गाली देता हुआ आए, लेकिन जब यहाँ से जाए ना, उसकी जीवा पर एक ही चीज होनी चाहिए, क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उठो जागो आलस्य त्यागो, और कथा सुनने को तुम भागो। चल करके माता ना भाग के आना, आज आपके चलने में बहुत लेट हो गई। काम कल से समय से पूरा हो जाना चाहिए, कल भोजन निमट जाए समय से। कथा का समय 3 बजे का है, आप 3 बजे प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हो जाए। और जो श्रृंगार, अच्छी बात है, करो, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जो लोग तैयार हो गए वो तो आओ, कम से कम दूसरे के चक्कर में क्यों रुके हुए हो घर पे। अरे वो आता रहेगा, खुद तो पहुंचो। कल से ऐसे नहीं चलेगा बिल्कुल भी। कहते हैं कि श्रोताओं को पहले आना चाहिए, वक्ता बाद में आते, पर यहाँ तो वक्ता पहले आ गए, श्रोता बाद में आए। कल से ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। समय से आप यहाँ, समय से पहले आप यहाँ उपस्थित हो जाएं। उठो जागो आलस त्यागो, कथा सुनने को तुम भागो। उठो जागो आलस त्यागो, कथा सुनने को तुम भागो। दिवस ये 7 कामों का, दिवस ये 7 कामों का। नहीं, ये कहना तो गलत होगा। दिवस कितने, 7, ना एक तो गया, बचे कितने, 6। दिवस ये 6 ही कामों का, ना खाना माया से धोखा। दिवस ये 6 ही कामों का, ना खाना माया से धोखा। सुनो भाई ध्यान से साधो, कथा नहीं बात सुनाता हूँ। सुनो भाई ध्यान से साधो, कथा महिमा सुनाता हूँ।
क्या सुनाएगा, हरि जो कहलवाएगा। अम्बरीश दास क्या सुनाएगा, हरि जो कहलवाएगा। सुनिएगा, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, ना इतनी योग्यता है ना कि मैं कथा को कह सकूं। जब सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, आपको पता है वो कथा 7 दिन तक चली थी। और 7 दिन बोले महाराज जी यहाँ भी तो 7 ही दिन है, 7 दिन तो यहाँ पर भी है, पर वो जो कथा चली थी ना वो 24 घंटे कंटिन्यू चली थी, 1 मिनट का विश्राम नहीं, सुबह शाम सुबह शाम। सुखदेव जी में इतनी योग्यता थी जो 24 घंटे भागवत सुना दी। इस अम्बरीश दास में इतनी योग्यता नहीं है कि आपको 24 घंटे भागवत सुना सके। परीक्षित की पात्रता भी तो देखो, वक्ता कथा कभी खुद नहीं कहता, ये ध्यान दीजिएगा। 7 दिन तक वक्ता कथा का खुद नहीं कहता, श्रोता कहलवाते हैं। यदि श्रोता की जिज्ञासा होती है तो वक्ता मजबूर हो जाता है कथा कहने के लिए। वहां परीक्षित की पात्रता थी तो सुखदेव जी ने कंटिन्यू 7 दिन तक कथा सुनाई। यहाँ पर आपकी पात्रता होगी जो मुझे कथा कहने को मजबूर करेगी। अर्थात यदि आप ध्यान से कथा सुनोगे ना तो मुझे भी कथा कहने में आनंद आएगा, और आपका ध्यान इधर उधर रहेगा तो मैं भी घड़ी देखूंगा कब घड़ी टाइम पूरा हो और आरती कराओ, अपने घर को चलो। ये ध्यान रखिएगा आपकी। हाँ, आप परीक्षित हो सकते हो, आप 7 दिन तक बैठ करके कथा सुन सकते हो 24 घंटे, पर भैया मुझ में पात्रता नहीं कि 24 घंटे में कथा सुना सकूं। पहले के समय में कथा 2 सत्र में होती थी, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम। हमने भी कथा करी है, 2 सत्र की हरिद्वार में कथा करी थी स्वामीनारायण आश्रम में। महाराज परीक्षित की यही इच्छा थी, महाराज जी कथा 2 सत्र में चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल रेडी है, लेकिन वो श्रोता ऐसे थे टाइम के पाबंद। सुबह 6 से 7 पूजन समय से, मेरा नियम था 9 बजे गद्दी पर बैठना है, मुझसे पहले श्रोता वहां। अब 12 बजे आरती, भोजन करने गए, 3 बजे फिर वो श्रोता वहीं मिले, दोपहर का सोना बंद। मैं देखूं मुझसे पहले श्रोता वहां उपस्थित, 3 बजे कथा शुरू, शाम को 6 बजे पूरी। वहां श्रोता भी उन्हें मजबूर कर दिया कथा कहने के लिए, उनकी पात्रता थी। समय व्यतीत हुआ, अब लोगों में कहाँ इतना टाइम है कि महाराज सुबह 3 घंटे दें और शाम को 3 घंटे दें। हम तो आज भी तैयार हैं इतना सुनाने के लिए, पर सुनने वाला भी तो होना चाहिए। यहाँ तो 3 घंटे निकालना मुश्किल पड़ जाता है लोगों को। कई लोग तो महाराज तब निकलते हैं जब देखते भाई आरती की शुरुआत होने वाली, चलो भाई प्रसाद लेके आए। ऐसा नहीं, समय से उपस्थित हो, कोई बात नहीं, 1 सत्र है, लेकिन प्रयास करेंगे अधिक से अधिक जितना भी भागवत के कथाओं को, प्रसंगों को आपके सन्मुख रख सके और आपको समझा सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। और आपका भी प्रयास रहना चाहिए कथा को आप ध्यान से सुने। और दूसरी बात का ध्यान क्या रखना है? दूसरी बात का ध्यान ये रखना है एकाग्रता। हम वो वक्ता नहीं है कि श्रोता कुछ भी करे और व्यास जी पर सपना सुनाते रहे, या पोथी पढ़ के नहीं सुना रहे। यहाँ वो जो कहलवा रहा है, वो जो दिखा रहा है। कथा 2 प्रकार की होती है, एक जो सुनाई जाती है और एक जो दिखाई जाती है। कई बार श्रोता कथा सुनने के बाद ऐसा लगता है कथा सुन रहे हैं, और कई बार कथा सुनने के बाद ऐसा लगता है कि कथाएं आंखों के सामने चल रही। राधे। तो कथा 2 प्रकार, राधे, जो सुनाई जा रही है और जो दिखाई जा रही है। हमें तो ठाकुर जी जैसे जैसे कथा दिखा रहे हैं वैसा हम प्रयास करेंगे आपको कथा दिखाने का। सुनाना नहीं है, दिखाना है। 7 दिन के प्रसंगों में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे हम सुना रहे हैं आपको आंखों के सामने लीलाएं भगवान की चल रही हैं। कथा तभी सफल होगी सुनना। अम्बरीश दास क्या सुनाएगा, हरि जो कहलवाएगा। अम्बरीश दास क्या सुनाएगा, हरि जो
सत मार्ग दिखाती है। रस भाव के ही पाओगे, कथा सत मार्ग दिखाती है। सुनो भाई ध्यान से साधो, कथा महिमा सुनाता हूँ। सुनो भाई ध्यान से साधो, कथा महिमा सुनाता हूँ। सुनो भाई ध्यान से साधो, कथा महिमा सुनाता हूँ। कथा महिमा सुनाता हूँ, कथा महिमा सुनाता हूँ। कथा महिमा सुनाता हूँ। आइए पद्म पुराण के उत्तरखंड में भागवत का जो महात्म्य आया है, श्री वेदव्यास जी कहते हैं, ओम। सभी लोग हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करेंगे और महात्म्य के प्रथम श्लोक को श्रद्धा भाव से श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री रामाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्तोऽस्मि। ये भागवत के महात्म्य के प्रारंभिक श्लोक हैं। देखिएगा पहले श्लोक में भगवान के 3 गुणों का वर्णन आया है। कौन कौन से हैं? पहला है स्वरूप, दूसरा है कर्म और तीसरा है स्वभाव। क्योंकि जब किसी से प्रेम होता है तो पहले उसको जानना जरूरी है। जिसको हम जानते ही नहीं, जिसको कभी देखा ही नहीं, उससे प्रेम होगा नहीं। सही बात है। गोस्वामी जी ने भी बड़ा अच्छी बात कही रामचरितमानस में, जाने बिनु ना हुई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई। अर्थात प्रेम के लिए पहले जानना जरूरी है। और जिसको जाना नहीं, उससे क्या प्रेम, उससे क्या द्वेष। समाज में कितने लोग बाजार में मिलते हैं, ना किसी से प्रेम होता, ना किसी से शत्रुता होती है। कारण क्या है? क्योंकि हम उनको जानते नहीं। अभी पता लगे कि सड़क पर एक का एक्सीडेंट हो गया और कोई आकर के कह दे, सुन 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 अम्मा, जो जिसका एक्सीडेंट हुआ वो बिल्कुल तेरे बेटे जैसा है। फिर क्या स्थिति होगी अम्मा की?
वो तो व्याकुल हो जाएगी बिल्कुल कि जब पता लग गया मेरा बेटा है, रोना आरंभ हो गया। और किसी ने आकर कह दिया अम्मा सुन, वो तेरे बेटे के जैसा है पर तेरा बेटा नहीं, किसी और का बेटा है। उसी समय जो आंखों के आंसू थे सब गायब हो जाएंगे। तो पुत्र के वियोग में आंसू कब बहे? जब उसको अपना माना था, और जब पता लग गया अपना है ही नहीं तो फिर सुख दुख की क्या चिंता। उसी प्रकार जिस भगवान से प्रेम करने जा रहे हो उस भगवान के जाने बिना कैसे प्रेम होगा? जानना जरूरी है। पहले श्लोक में भगवान को जानना है। सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा, इसको ऐसे उदाहरण से समझिएगा क्योंकि हम लोग उदाहरण से बहुत जल्दी समझते हैं कि जब एक पिता अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाता है तो लड़के में क्या क्या गुण देखता है? सबसे पहले देखता है कि वर देखने में कैसा है। लड़का सुंदर होना चाहिए तभी तो बेटी के लिए योग्य होगा। तो हर माँ बाप अपनी बेटी के लिए 3 गुण देखते हैं लड़के में। पहला देखते हैं कि वो देखने में सुंदर है कि नहीं है। कुरूप से कौन अपनी बेटी पे आएगा? यदि लड़का देखने में सुंदर है चलो बढ़िया। फिर क्या देखता है? कर्म, कुछ करता है भी है कि नहीं करता। मेरी बेटी को खिला पाएगा कि नहीं खिला पाएगा। नौकरी करता है, दुकान करता, कुछ तो करता होगा। अच्छा, शहरों में क्या देखा जाता है? मोहनलाल जी नहीं आए अभी? नहीं आए अभी। मोहनलाल जी सुबह बता रहे थे, बोले महाराज जी शहर में देखते हैं ठिकाना, ठिया ठिया कि दुकान होनी चाहिए, चाहे व्यापार मंदा हो कोई बात नहीं, ठिया होना चाहिए, बेटी को खिला तो देगा कम से कम। और गाँव में क्या देखा जाता है? बोले जमीन देखी जाती है, कितने खेत हैं, कितनी जमीन है, इस आधार पे शादी होती है। दूसरा है कर्म, कि लड़का करता क्या है? नौकरी करता है कि दुकान करता है, बेटी का पालन पोषण कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कहीं ऐसा ना हो बेटी को ही कमा के खिलाना पड़े, कई जगह ऐसी स्थिति भी आ जाती है। चलो भैया नौकरी बढ़िया करता है, लड़के की सरकारी नौकरी है, बेटी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी बात क्या देखता है? भाई देखने में सुंदर भी है, काम भी अच्छा है, लेकिन स्वभाव भी तो अच्छा होना चाहिए। पता लगा कल को बेटी को मारे, उसे पीटे, बेटी दुखी रहे तो क्या फायदा शादी करने का? स्वभाव भी अच्छा होना चाहिए। 3 गुण ही देखे जाते। भगवान से प्रेम करने जा रहे हो, यहाँ पर भी व्यास जी ने 3 ही गुणों का वर्णन करा है। पहला है स्वरूप। भगवान कैसा स्वरूप है? सच्चिदानंद रूपाय। पहला गुण है सत्य। कौन है वो? बोले सत्य है। सर्वम खल्व इदम ब्रह्म, जो सर्वत्र व्याप्त है। ईश्वर कहाँ है? क्या मंदिर में मिलेगा? क्या कथा सत्संग में मिलेगा? कहाँ मिलेगा? किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, मृग नाभि में कस्तूरी, वो सूंगे घास गंदी, दुनिया सभी है अंधी अंधी, समझे नहीं इशारा। नजरों से देख प्यारे, क्या रूप है तिहारा, क्या रूप है तिहारा। जो हिरन होता है, कस्तूरी उसकी खुद की नाभि में होती है, और जब उसकी नासिका में सुगंध आती है तो जगह जगह वो सूंघता है कि सुगंध आ कहां से रही है। कभी कूड़े के ढेर में, कभी पुष्पों में, लेकिन उस हिरन को ये नहीं पता, बोले सुगंध देने वाली कस्तूरी उसकी नाभि में है। उस प्रकार जिस ईश्वर को मंदिरों में जगह जगह ढूंढ रहे हो, गिरजाघरों में, भैया वो ईश्वर का नहीं है, तुम्हारे खुद के अंदर बैठा है। जरा झांक करके तो देखो, बहिर्मुख से अंतर्मुख तो हुओ।
शांति कहीं नहीं मिलेगी, वो शांति समय आपको स्वयं अपने अंदर मिलेगी। जब तक मन बहिर्मुख बना रहेगा, मन अशांत रहेगा, और जिस दिन अपने मन को अंतर्मुख कर दोगे साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा, भैया वो कृष्ण की प्राप्ति तुम्हें तुम्हारे अपने अंदर ही हो जाएगी। ईश्वर कहते हैं उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं। ईश्वर कहते हैं उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं आस पास हूं। पलकों को बंद करके बैठ और दिल में झांक के देख, मैं कोई और नहीं, तेरा अपना विश्वास हूं, तेरा अपना विश्वास हूं। भगवान सर्वत्र है। ऐसा नहीं है कि वृंदावन जाकर के बिहारी जी सुनेंगे, आपके अपने घर के ठाकुर जी भी सुन सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने विश्वास को तो दृढ़ करो। आपको ये तो विश्वास है कि बिहारी मंदिर में जाकर के ठाकुर जी सुनेंगे, आपको वे विश्वास नहीं कि आपके घर के ठाकुर जी भी सुन सकते हैं। विश्वास तो लाओ, आपको अपने ठाकुर जी में ही आपके बिहारी जी का दर्शन हो जाएगा। विश्वास होना चाहिए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वंतस्तमीश्वरम। श्रद्धा विश्वास के बिना बड़े से बड़ा योगी भी साधना के द्वारा उसको नहीं प्राप्त कर सकता। आदौ श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा चाहिए। सच्चिदानंद वो सत्य स्वरूप है। दूसरा है चित्त। चित्त माने चेतना, चैतन्यता। आपके भीतर जो आत्म तत्व बैठा है वही ब्रह्म स्वरूप है। शिवोहम सोहम, मैं ही शिव स्वरूप हूं। तत्त्वमसि, तत वह, तुम माने तुम, असि माने है, वह तुम ही हो, अंतर नहीं है। तीसरा है आनंद। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयी लोक सुपासी। वो आनंद का सिंधु है। देखिएगा, दो हैं, एक है सुख और एक है आनंद। दोनों में अंतर है। सुख और आनंद एक नहीं है। संसार के भौतिक सुख, संसार की भौतिक वस्तुएं व्यक्ति सुख तो दे सकते हैं पर आनंद नहीं दे सकते। क्यों जी? सुख और आनंद में अंतर क्या है ये भी बताएं, सुनिएगा। संसार की कोई भी भौतिक सुख ले लो, वस्तु ले लो, चलो इंसान का सबसे ज्यादा मन भोजन पे अटका रहता है, भोजन की बात कर लेते हैं। मिठाई सबको पसंद है। कोई आपके सामने रसगुल्ला ला करके रख दे, आहा कितने सुंदर मिठाई रसगुल्ला, नाम लेके मुंह में रस उत्पन्न हो जाए, रस आ जाए। किसी ने रसगुल्ला ला के खिला दिया, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा स्वादिष्ट लगा, सुख मिला, हाँ मिला। अरे लो एक रसगुल्ला और ले लो, हाँ हाँ लाओ लाओ। वैसे भी अभी दिवाली का टाइम गया है, घरों में तो मिठाइयों का ढेर लगा पड़ा होगा। मन भरा कि नहीं भरा? पर जरा शुगर का भी ध्यान रखना। हाँ हाँ लाओ। तीसरा रसगुल्ला ला के दिया, खा लिया। चौथा, हाँ हाँ बिल्कुल। पांचवा, खा तो लिया पर थोड़ा मुंह बनाया कि भाई ज्यादा हो गए। छठा ला के दिया, अरे नहीं हमारे कहने से ले लो, बात तो रखनी पड़ेगी, खाया। सातवां, भाई भाई बात तो अब रख लिया, हमारे बस की बात नहीं, अच्छा एक और ले लो, ठीक है भाई ले लेते हैं। आठवें की जहां बारी आई, बस 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 अब और नहीं। कहां गया सुख? जो सुख पहले रसगुल्ले में था, आठवें में तो वो बहुत कम हो गया। जो रसगुल्ला सुख दे रहा था वो अब दुख देने लग गया। तो भैया संसार का प्रत्येक तत्व अंत में दुख ही देने वाला है।
किसी व्यक्ति की बात ले लो, एक कहावत है, दूर के ढोल सुहावने। कहीं दूर ढोल बज रहा हो, आहा कितना अच्छा आनंद आता है कानों में जब शब्द पढ़ते हैं ढोल के। अब वही ढोल जब कान पे आके बजने लगते हैं ना, तो कानों में दर्द करने लगते हैं। यही हमारा हाल है। जितने भी सुख हैं, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, दूर से अच्छे लगते हैं, जितने करीब जाओगे अंत में दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलने वाला। क्योंकि संसार के ये सुख सुविधाएं ना ना ना। और आनंद क्या है? वो जो निरंतर बढ़ता रहे, कभी कम नहीं होता, उसको आनंद कहते हैं। भगवान की कथा, भगवान का दर्शन, उसका आनंद निरंतर बढ़ने वाला है। आज आप कथा सुनने बैठे हो, आनंद आया, कल को कथा सुनोगे दुगना आनंद होगा, परसों को आनंद सुनोगे तिगुना होगा, निरंतर बढ़ेगा, कभी कम नहीं होने वाला। क्योंकि ये शाश्वत तत्व है, शाश्वत वस्तु है। संसार का सुख आनंद नहीं दे सकता, और हमें वही चीज चाहिए होती जो निरंतर बढ़ती है। जो अंत में दुख दे वो तो कोई भी नहीं प्राप्त करना चाहता। भगवान का स्वरूप है आनंद। जहां जहां आनंद है वहां वहां कृष्ण है। भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। दूसरा, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। चलो जी, स्वरूप का वर्णन तो हो गया, पर जरा स्वभाव का वर्णन कर लें। भगवान कैसे हैं और करते क्या हैं, कर्म क्या है? बोले विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। भगवान ब्रह्मा रूप से सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, विष्णु रूप से पालन करते हैं, और शिव रूप से सृष्टि का संहार करते हैं, रुद्र रूप से सृष्टि का संहार करते हैं। भगवान को एक शब्द से संबोधित करा जाता है, गॉड। गॉड माने क्या? बोले जी से जनरेट, ओ से ऑपरेट और डी से डिस्ट्रॉय। जो जगत की उत्पत्ति भी करता है, पालन भी करता है, उसका डिस्ट्रॉय, नष्ट भी कर देता है, उसको ईश्वर कहते हैं। हम सबको जन्म देने वाले भी भगवान हैं, हमारे और हमारे परिवार का पालन पोषण करने वाले भी भगवान हैं। और हमारे जीवन में जब दुर्गुण आते हैं, अवगुण आते हैं, तो हमारे उन अवगुणों का संहार करने वाले भी श्री श्याम सुंदर ही हैं। पर एक बात है, ठाकुर जी सृष्टि का पालन पोषण संहार तो करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ठाकुर जी का एक काम और है। अपने वृंदावन के ठाकुर जी शाम चराए धेनु, बजाए वेणु, रचाए रास रे, रचाए रास रे। सृष्टि के संहार, पालन, उत्पत्ति, पालन, संहार का काम ठाकुर जी ने औरों को सौंप रखा है। अपने वृंदावन को ठाकुर तो तीनों ही काम करे, बस गैया चराना, रास रचाना और बंशी बजाना। शाम चराए धेनु, बजाए वेणु, रचाए रास रे, रचाए रास रे। शाम चराए धेनु, बजाए वेणु, रचाए रास रे, रचाए रास रे। शाम चराए धेनु, बजाए वेणु, रचाए रास रे, रचाए रास रे। श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी। श्याम चराए धेनु, बजाए वेणु, रचाए रास रे, रचाए रास रे। ओ श्याम चराए धेनु, बजाए वेणु, रचाए रास रे, रचाए
किस्मत से मिला नर जन्म छोड़ के भरम भजन करो शाम का, भजन करो शाम का। हाँ किस्मत से मिला नर जन्म छोड़ कर भरम भजन करो शाम का, भजन करो शाम का। राग रंग श्रृंगार जगत के, राग रंग श्रृंगार जगत के, यार नहीं कुछ काम का, यार नहीं कुछ काम का। श्याम नाम पतवार बना ले, श्याम नाम पतवार बना ले, श्याम नाम पतवार बना ले, श्याम नाम पतवार बना ले। पार लगेगी नाव रे, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन लागी कन्हैया धुन लागी। शाम चराए धेनु बजाए वेणु रचाए रास रे, रचाए रास रे। शाम चराए वेणु बजाए वेणु रचाए रास रे, रचाए रास रे। लागी कन्हैया धुन लागी, श्याम धुन 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 लागी कन्हैया धुन लागी। शाम चराए धेनु, गैया चराना, धेनु माने गाय। और आज का दिन तो बड़ा पवित्र है ना। आज क्या है? आज गोपाष्टमी। यदि किसी भी कार्य की शुरुआत अच्छी हो जाए ना, फिर वो कार्य के सफल होने में कोई संकोच या कोई संदेह नहीं रहता। जो कथा गोपाष्टमी से आरंभ हो रही है वो निश्चित रूप से सफल होगी। बोल भागवत महापुराण की जय हो। गोपाष्टमी पर्व से आज की कथा प्रारंभ हुई। प्रातः काल हम सभी ने मिलकर के गोपाष्टमी मनाई, गौ पूजन करा। शाम चराए धेनु, और आवाज नहीं आई, बजाए वेणु, तीन है, वेणु, वंशी और मुरलिया, तीनों अलग अलग है। और तीनों का उपयोग भी ठाकुर जी के प्रति अलग अलग है। वेणु कब लेते हैं, वंशी कब लेते हैं, मुरली कब लेते हैं, ये हम फिर कभी बताएंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। रचाए रास रे, रास तीन ही काम करते, ठाकुर जी चौथा ना करें। कर्म तो हो गया, लेकिन स्वभाव कैसा है? देखने में भी अच्छा है, काम भी अच्छा है, पर स्वभाव भी तो अच्छा हो, तभी तो बात बनेगी। दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं, एक वो हैं जो देखने में अच्छे हैं पर उनका स्वभाव अच्छा नहीं है। एक वो है जिनका स्वभाव तो अच्छा है पर देखने में अच्छे नहीं है। जो देखने में सुंदर है उसके पास जाओ, हर चीज में एटीट्यूड झलकेगा। हाँ, क्यों भूल जाते हो? जिस शरीर को सजाने में तुमने 30 साल लगा दिए, उस शरीर को जलने में 30 मिनट नहीं लगेंगे। किस चीज पे अभिमान है? मिलते नहीं जल्दी से किसी से, और जिसका स्वभाव अच्छा है उसे कोई पूछता नहीं है। ये दोनों गुण किसी व्यक्ति में, संसारिक व्यक्ति में नहीं मिलने वाले। ये दोनों गुण किसी में हैं तो केवल श्री कृष्ण में है। जब सुखदेव जी महाराज जंगल में बैठे हुए तपस्या कर रहे थे निर्गुण ब्रह्म की, श्री वेदव्यास जी के शिष्य आए और आकर के उन्होंने भागवत के एक श्लोक का उच्चारण करा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है। बर्हा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णीकारम्
बिभ्रद्दवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान वेणो अधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैर वृन्दारण्यं सपद्रमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः बर्हापीडं नटवर वपुः। नट उसे कहते हैं जो विभिन्न रूपों को धारण कर लेता है, जो छलिया है, एक क्षण में ये एक क्षण में वो। ठाकुर जी ऐसे ही है। और इसमें वर्णन आया कर्णयोः कर्णिकारम, कि ठाकुर जी कानों में कनेर का पुष्प लगाते हैं। वैसे तो देवताओं के पूजन में कनेर का पुष्प नहीं चढ़ता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है कनेर का पुष्प। कर्णयो कर्णिकारम, कान में कनेर का पुष्प। एक बार जब श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ गौचारण की तैयारी कर रहे थे, तो गोपियां आई, आकर के बोली, श्याम सुंदर आप सुबह से शाम तक गैया चराने के लिए जंगल में वन में चले जाते हो, हम आपके दर्शन से वंचित रह जाती हैं। जो सुख सखाओं को मिल रहा है वो सुख हमें भी तो मिलना चाहिए। तो भगवान बोले ठीक है, एक काम करना, जिस वन में हम आज गैया चराने जाएंगे वहां आ जाना, वहां करके दर्शन करना, आनंद लेना। गोपी बोली हमें कैसे पता लगे आप कौन से वन में जा रहे हो गैया चराने? ठाकुर जी ने बोले मेरे कान का कनेर का पुष्प इशारा होगा तुम्हारे लिए। क्या? बोले यदि इस कान में लगाया तो आज इस बार इधर जाऊंगा गैया चराने, यदि इस कान में लगाया तो गैया चराने कहाँ जाऊंगा? इस दिशा में। तो ठाकुर जी ने कनेर का पुष्प तो रखा दाएं कान पर, तो गोपियां तो इशारा समझ गई, यार ठाकुर जी दाई और जाएंगे गैया चराने। चली गई अपने अपने घर। पल्लीला में भयो का बोले आज दाऊ भैया आए, बोले कन्हैया आज, बोले यहाँ नहीं, वहां घास कम है गाय के लिए, आज या दिशा में चलेंगे गैया चराने। अब बड़े भैया के आगे ठाकुर जी क्या बोले? ठीक है, ठाकुर जी चल दिए दाऊ भैया के साथ गैया चराने। बेचारी गोपी सुबह से शाम तक भाई वन में घूम रही है, ठाकुर जी मिल जाए। तो कर्णयो कर्णिकारम, जो कान पर कनेर का पुष्प लगाए वो श्याम सुंदर। सुखदेव जी महाराज ने जब सुना कि इतना सुंदर, कितनी कैसी सुंदरता है भगवान की, कहते हैं कि यदि 100 हाथियों में जितना बल है उसको इकट्ठा किया जाए, इतना बल इंद्र के ऐरावत हाथी में है। 100 हाथियों के बराबर बल इंद्र के ऐरावत हाथी में है। और इंद्र के ऐरावत हाथी में जितना बल है, बोले उसका 1000 गुना करा जाए तो उतना बल इंद्र के वज्र में है। और इंद्र के वज्र में जितना बल है, बोले उसका 10,000 गुना करा जाए तो इतना बल हनुमान जी की मुष्टिका में है। हनुमान जी की मुष्टिका में जितना बल है उसका 1,00,000 गुना करा जाए तो उतना बल श्री बलराम जी के हल में है। अब बलराम जी के हल में जितना बल है उसका 1,00,00,000 गुना करा जाए उतना बल श्याम सुंदर की केवल एक मुस्कुराहट में है। एक मुस्कुराहट में। इस मुस्कुराहट ने तो अच्छे को घायल कर दिया। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म ने यही तो कहा, बोले भगवान मैं तो अपना शस्त्र पहले ही डाल रहा हूं आपके सामने। क्यों? बोले पितामह युद्ध नहीं करोगे? बोले भगवान क्या करें, युद्ध का फायदा क्या? बोले हम आवेश में भर के युद्ध करने के लिए जाते, बोले आज 1,000 योद्धाओं को मार डालूंगा, 10,000 को मार डालूंगा, लेकिन जैसे ही आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखते हैं हमारा सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। क्या करें युद्ध करके? हार तो हम वैसे ही गए आपकी प्रेम की मुस्कुराहट से। बोले भगवान युद्ध तो करूंगा, पर एक बात बता रहा हूं, मुस्कुराना मत। इस मुस्कुराहट ने बस
युद्ध का निर्णय घोषित हो जाता है आपकी मुस्कुराहट से। स्वरूप, सुखदेव जी ने सोचा कि देखने में सुंदर है तो क्या हुआ, स्वभाव भी तो सुंदर होना चाहिए। व्यास शिष्य ने दूसरे श्लोक का उच्चारण करा, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघांसया पाययदत् साधवी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, बोले वो पूतना जो स्तनों पे कालकूट नामक जहर लगा करके मारने के लिए आई थी, उसको भी वो गति प्रदान कर दी जो आगे चल करके माता यशोदा को मिलनी है। जो शत्रु पर भी कृपा करे वही कृष्ण है, वही कृष्ण है। सुखदेव जी ने सोचा कि ये कोई साधारण व्यक्ति की बात नहीं हो रही, ये तो साक्षात भगवान की बात हो रही है, क्योंकि वही है जो देखने में भी सुंदर है और स्वभाव से भी सुंदर है। दिगंबर वेशधारी, अजान भुजा, लंबे लंबे केश घुंघराले, जैसे ही बाबा बाहर आए गुफा में से, छोटे छोटे शिष्यों ने देखा कि भैया तो बाबा बड़ा डरावना लग रहा है, नग्न अवस्था में है, दिगंबर वेश है। व्यास शिष्य थोड़े घबरा गए, बोले महाराज आप कौन, परिचय दे। बोले मेरा नाम सुखदेव है। तुमने बड़े सुंदर सुंदर श्लोक सुनाए, और सुनाओ और सुनाओ। शिष्य बोले महाराज बस 2 ही आते थे, आपको सुना दिए। बोले यदि और सुनने हैं ना तो हमारे गुरुदेव के पास चलो, उनको बहुत सारे आते। बोले कितने आते? बोले 18,000 आते हैं ऐसे ही। सुखदेव जी बोले ठीक है चलो। सुखदेव जी चल दिए पीछे पीछे। गोधूली बेला बीतने वाली थी। आज शिष्य को आने में बड़ी देरी हो गई। वेदव्यास जी आश्रम की दहली पर खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे कब शिष्य आए गायों को लेके। जैसे शिष्यों ने आश्रम में प्रवेश करा, व्यास जी बोले क्या बात, आज आने में बड़ी देरी हो गई, बड़ी देरी हो गई आने में, क्या बात? शिष्य बोले गुरुदेव ऐसे ऐसे एक बाबा मिल गए, उनको हमने श्लोक सुनाए तो बड़े प्रसन्न हुए, और सुनने की उनके मन में इच्छा है, हम आपके पास ले आए। बोले कौन है? जैसे ही शिष्य सामने से हटे, देखते क्या है, यम प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। सुखदेव जी का दर्शन हुआ। व्यास जी के ही पुत्र हैं सुखदेव, जो जंगल चले गए थे घर छोड़ करके। क्यों? बोले भगवत प्राप्ति के लिए। श्री राधे। जैसे ही व्यास शिष्य सामने से हटे, देखते क्या है, श्री सुखदेव जी महाराज का दर्शन हुआ। पुत्र हैं व्यास जी के। व्यास जी ने बड़ी प्यारी बात कही, ध्यान दीजिएगा। सुखदेव जी घर छोड़ करके चले गए थे भगवत प्राप्ति के लिए, और घर वापस आया देख करके व्यास जी बोले सुखदेव तू घर छोड़ करके चला गया था, तो घर वापस क्यों आया? अरे घर छोड़ करके चला गया तो वापस क्यों आया? सुखदेव जी ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। बोले व्यास जी अभी भी व्यास ही कह रहे हैं, पिता नहीं कह रहे, जबकि पिता हैं। बोले व्यास जी घर छोड़ करके गया था भगवत प्राप्ति के लिए, घर वापस आया हूं भागवत प्राप्ति के लिए, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। घर छोड़ करके जाने का कारण भी भगवान थे, घर वापस आने का कारण भी भगवान है। आज हृदय बड़ा प्रसन्न है कि देखिए जीवन में पहले गुरु तो माता ही होती है, पिता ही होते हैं। वैसे तो दीक्षा श्री सद्गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुई, पर जो मार्गदर्शन करे वो भी गुरु कहलाते हैं। जिन्होंने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया वो भी गुरु कहलाते हैं। तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारे जीवन के पहले गुरु हमारी कथा में उपस्थित हैं,
हमारी बड़ी मौसी जिन्होंने हमें उंगली पकड़ करके भक्ति मार्ग पे चलना सिखाया। आज बहुत समय बाद दर्शन हुआ। व्यास गद्दी की मर्यादा है, उठ नहीं सकते, व्यास गद्दी पे बैठ चुके थे, इसलिए मन ही मन प्रणाम करा। स्वागत करते हैं। और जिनके द्वारा माँ भगवती के सानिध्य में, वो माँ है, वो पिता है। हमें तो ये भी नहीं पता था भक्ति का भाव क्या होता है, पर सेवा के द्वारा, उपदेश के माध्यम से सिखाया। और आज उनका ये पुत्र भगवत कृपा से, भगवती की कृपा से आज श्री भगवान के कार्य में लगा हुआ है, भागवत के प्रचार में, भगवान के धर्म के प्रचार में। हम मन ही मन प्रणाम करते हैं व्यास गद्दी से और माता रानी से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि व्यास गद्दी परम पवित्र गद्दी है। यहाँ से कही गई बात ठाकुर जी को भी सुननी पड़ती है। तो काफी समय बाद नजरवाद आई हैं। माँ भगवती से भी प्रार्थना करेंगे, माँ है कि इतने समय तक अपनी सेवा से दूर रखा, पता नहीं क्या कारण बना, लेकिन अब माँ भगवती से प्रार्थना है कि निरंतर बड़ी मौसी माँ भगवती की सेवा में समय समय पर उपस्थित होती रहें और माँ भगवती कृपा बनाए रखें और समय समय पे, ताकि हमको भी दर्शन प्राप्त होता रहे। अब हमारे जो बाकी लोग हैं उनके मन में ये हो रहा होगा, कौन है कौन है कौन है कौन है। तो हम प्रार्थना करें कि एक बार मंच पर आकर के भागवत जी को प्रणाम करें, भागवत जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बता लिया और जो जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।